भक्ति कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लगे मीठो नाम को मेहरबान रे सर्वन सुनु तो रस न गुणु तो राम वाणी में तो राम संतारा रे नाम की प्रतीक दी जो नाम को प्रसाद दी नाम की प्रतीक सुख शरण साची दिन बोलो नंद श्री दरियाव जी महाराज ने दिन परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु स्वामी श्री निर्भय राम जी महाराज ने सतगुरु स्वामी श्री भक्ति राम जी महाराज ने तीनों राम गुरुदेव जी महाराज ने तीनों सतगुरु वाणी जी महाराज ने राम सरासु राम जी राम राम महाराज। चातुर्मास के पावन दिनों में दिन की बेला में सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को स्मरण कर रहे थे। वाणी जी महाराज में विठल राव का संवाद चल रहा था। सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा विठल राव को समझाते हैं, हे राजा उत्तम चीज संसार में सुन बिरले से होए मध्यम चीज बिन पार है गिणत नया बे कोई गिणत नया बे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी मेरो ज्ञानी अगाध समझ सी बिरला आणी सुतराम वेद मत जगत में घर घर घट घट होए उत्तम चीज संसार में सुन मेरी सी होए। बोलो राम। राजा सतगुरु राम जी महाराज ज्ञान को सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित होता है। इन महाराज जी के पास इतना ऊंचा ज्ञान मैंने कभी सुना नहीं। तो राजा महाराज जी कहते हैं, राजा जो ऊंचा ज्ञान होता है ना वो संसार में कम होता है, उसको लेने वाले भी कम होते हैं। उत्तम चीज संसार में सुन दिल्ली से, उत्तम चीज कहते हैं श्रेष्ठ चीज ऊंची चीज संसार में कम होती है। जैसे हीरा पन्ना मोती रतन ये हर जगह नहीं मिलते हैं, ये तो कोई बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं, हर जगह इनका कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से जो केवल ज्ञान है ये भी कम जगह पर होता है और बहुत कम ही लोग इस भेद को जानने वाले होते हैं और बहुत कम ही लोग इस ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं। और ज्ञान में तो आपको भीड़ मिलेगी, भीड़ मिलेगी, लेकिन जब केवल ज्ञान की बात आती है वहाँ ये गिने चुने ही लोग होते हैं। क्यों? ऊंची चीज हर कोई समझ नहीं सकता। उत्तम चीज संसार में सुन दृढ़ से होए मध्यम चीज बिन पार है गिनत ना भी कोई। मध्यम चीज कहते हैं जैसे संसार में अनेक प्रकार की दुकानें जगह जगह मिल जाती हैं, ऐसे ही और ज्ञान तो आपको सब जगह मिल जाएगा। तीर्थ या गबन पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन आपको भजन करने वाले तो बिरले ही मिलेंगे। ये मध्यम चीज मिल पार है गिनतन आवे कोई, गिनतन आवे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी मेरो ज्ञान अगाध समझी बिरला आणी। सतगुरु सुखराम महाराज समझाते हैं, राजा मेरा ज्ञान अगाध है।
मेरे ज्ञान को बिरले ही समझ सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं इस ज्ञान को समझ सके। जो ये महाराज जी का ज्ञान तो एकदम योगी की तरह है। एक पद में महाराज समझाते हैं, पांडे समझ बात सु कीजे, बिन समझा क्या थापे उठापे जामे क्या लिखे। चारों वेद दही सम कहिए, गिरत संत सो वाणी, और तत्त नाम से हंस तिरप सो में बखाणी। चारों वेद दही सम कहिए, आपको समझाते हैं पंडित जी, ये चारों वेद कैसे दही के समान, और गिरत संत सो वाणी, ये संत महापुरुषों की वाणी है, एकदम प्योर है, प्योर घी है। ये तत्व ज्ञान है, परम तत्व का ज्ञान है। तत्व ज्ञान से हंस सिरत हैं सो मैं कहूँ बखानी। महाराज जी कहते पांडे जी आप तत्व ज्ञान से जीवित रहते हैं। तत्व नाम बिन कोई न तिरियो, ना गुतिरणे हाणे रे। तत्व नाम बिन कोई न तिरियो, ना गुतिरणे हारे रे। सुरगुणान उपासक सारे, दे दर्शी विस्तारे। तत्व नाम बिन, तत्व नाम कहते हैं केवल ज्ञान कह लो, सत शब्द कह लो, सत नाम कह लो, कुदरत कला कह लो। तत्व ज्ञान के बिना ना कोई तेरा ना कोई तेरे। सुरगुण आन उपासक सारे, ध्येय दर्शी विस्तार। सुरगुण भक्ति करने वाले, आन उपासना करने वाले, करणी कर्म कांड करने वाले, ये बार बार संसार में आते हुए जन्मते रहते हैं। ये सब संतन की शायद बोली गीता कृष्ण विचार सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं। सभी संत महात्मा साक्षी और प्रमाण देते हैं। भाई तत्व ज्ञान की बात नवजोगेश्वर महात्माओं ने कही 24 तीर्थंकर उनके ज्ञान में भी आता है केवल ज्ञान। कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, सतगुरु सुखराम जी महाराज, इन सभी महापुरुषों ने केवल ज्ञान की बात कही है। सभी संत महात्मा प्रमाण देते हैं तत्व सब संतन की शायद बोले गीता कृष्ण विचार। गीता में कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना इस जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं है। और सब संतन की शायद बोले गीता कृष्ण विचार। जन सुख राम कहे जन देखी नाम बिना बेकार। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मैं अनुभव करके कहता हूँ कि नाम के बिना, निज नाम के बिना सब व्यर्थ है। उनकी तरफ का ज्ञान है ये। मेरो ज्ञान अगाध, मेरा ज्ञान आगे का है, ऊंचा ज्ञान है। समझ सी बिरला आदि सुखराम वेद मत जगत में घर घर घट घट होए। महाराज जी समझाते राजा, ये वेदों का ज्ञान तो घर घर और घट घट में बसा हुआ है। उत्तम चीज संसार में सुन मिली केवल भक्ति है। ये संसार में कम है, इसको लेने वाले कम होते हैं। कांच कतिर फिर लोहे में, समझे सब संसारे। कंचन लगती बुद्ध है, यूं मत वेद विचार। यूं मत वेद विचार, रतन कोई बिरला जाने। जो चीजा की परख ब्रह्म कोई संत पिछाणे। सुखराम दास हीरे परे, कोई न समझण हारे। कांच कथे फिर लोहे में, समझे सब संसार। कांच कथी फिर लोहे में, समझे सब संसार। महाराज जी समझाते राजा, ये कांच के बारे में, ये कथिर नकली गहने के बारे में तो सभी जानते हैं। ये नकली गहना है, असली गहना है। लोहे में समझे सब संसार। कंचन लगी बुद्ध है, मत वेद विचार।
यहाँ तक कि लोग सोने को भी, कंचन को भी परख लेते हैं। ऐसे ही किसी को तीर्थों का ज्ञान है, व्रत का ज्ञान है, तड़ी उपासना का ज्ञान, किसी को वेदों का ज्ञान है। रतन कोई बिरला जाने, एक रतन है इसको बिरले, भाई कथीर, कांच, लोहे में तो सभी जानते हैं, लेकिन रतन को तो बिरला ही जानते हैं। ऐसे और ज्ञान तो सभी जानते हैं, लेकिन जो तत्व ज्ञान है इसको बिरले ही जानते हैं। क्यों तीजा की परक ब्रह्म कोई संत पहचाने, सुखराम दास हीरे परे कोई न समझण हार। कांच कतिर फिर लोहे में समझे सब संसार। कल वृक्ष कहिए जो रतन चिंतामण होई, अमर जड़ी संसार फेर अमृत कहूँ कोई। पारस पत्थर होए नाम जाने सब नर नारी, आस करे सब कोई चीज पर घटिए सारी। सुखराम सजीवन ज्ञान रे यूं मेरो जग माए, परक बिना सब लोक दे बचे वेद से आए। कल वृक्ष कहिए जो, महाराज सिद्धार्थ राजा लोग कल वृक्ष के बारे में जानते हैं कि कल वृक्ष के नीचे बैठने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, बहुत सारे लोग सुनते जानते हैं। रतन या चिंतामणि को भी लोग नाम सुना है। अमर जड़ी संसार में फिर अमृत कौन कोई, ये भी सुना है कि अमर जड़ी खाने से अमृत अमर हो जाते हैं। पारस पत्थर होए नाम जाने सब नारी, लोग पारस पत्थर के अभी नाम सुना है, सुनते हैं और सभी इसको इच्छा करते हैं पाने की कि अगर पारस मिल जाए तो हम भी दुनिया के सबसे धनवान हो जाएं। चीज प्रगटिए सारी, इन चीज़ों का नाम सभी जानते हैं। सुखराम सजीवन ज्ञान रे क्यों मेरो जगमाए, और सजीवन बूटी को तो कोई बिरले ही जानते हैं। ऐसे ही जो मेरा ज्ञान है, जैसे सजीवन बूटी को सब नहीं परख सकते, जान सकते हैं, ऐसे ही मेरे ज्ञान को भी हर कोई नहीं समझ सकता। कोई बिरला, कोई जिज्ञासु ही समझ सकता है। और परख बिना सब लोग बचे वेद में आए। उनको इस ज्ञान की परीक्षा है नहीं, इसलिए उसको दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। अरे इनका नया ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ से ले आए? ये अब तो सकल करते हैं हांसी, नबी बातें आकाई रे। अब तो सकल करते हांसी, नबी बातें आकाई रे। माया भेद भरम में भूला, सत्य पिछाणे नाही रे। अब तो सकल करत है हंसी। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मेरे ज्ञान को सुनकर के ये संसार के प्राणी हंसी और मजाक में ले लेते हैं। कहते हैं ये नबी बात आ पाई, कोई ज्ञान कहाँ से लेके आ गए? नबी बात आ काई, माया वेद भरम में मूला, सत्य पिछाणे नहीं। हमारे समझाते हैं ये संसार के ज्ञानी माया वेद और भरम में बोले हैं, सत्य पहचान नहीं। सत्य क्या है उसको नहीं जानते हैं, इसलिए उनको परीक्षा ही नहीं है राम नाम के महात्म की। कि राम नाम में गुण प्रकट होता है, राम नाम में जो सामर्थ्य है वो संसार के ज्ञानी नहीं समझते हैं। सुन लिया भी राम राम करो, राम राम करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या गुण है हर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए परख बिना सब लोग दे बचे वेद से आए। इसलिए परीक्षा के बिना इस राम नाम को छोटा और हल्का समझ करके इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं और वेदों के ज्ञान में लगे रहते हैं, शास्त्रों के ज्ञान में, मंत्रों के उच्चारण करने में। परख बिना सब लोग दे बचे वेद से। 84 का जीव अनंत जहाँ पार न कोई,
नर ते चूचम जान भेद बिरला कहूँ तोई। यूं बिरला नर होए मोक्ष को जानन हारा। करणी करे अनेक ताई को अंतन पारा। सुख राम कहे सुन ज्ञानियो मेरो बिरली ठोर। और ज्ञान घर घर फिरे ज्यों 84 ढोर। 84 का जीवन अंतिया पार न हुई। सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा को समझाते, राजा जैसे 84 का जीव अनंत जहाँ पार न हुए। 84 प्रकार के जीव हैं, अनगिनती जीव हैं, कोई गिनती नहीं है। इसमें अपने भी आते हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, ये सब 4 खानों के जीव, उद्गत खांड, अंकुर खांड, जड़ खांड, पिंड खांड, ये जितने भी जीव हैं अनंत जीव हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। उनमें से ये मनुष्य भी, मनुष्य तो थोड़े से ही है। अनंत जीवों में मनुष्य थोड़े हैं, इसी भेद बिरला को कोई, फिर भेद को जानने वाले भी थोड़े हैं। जैसे गांव, जैसे ब्यावर में कोई मिनखों की कोई गिनती नहीं है, ढेर सारे मिनख हैं। उन मिनखों में राम सुनी बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से, मुश्किल से 1000-1200 होंगे। कम से कम ब्यावर की संख्या लाखों से ऊपर होगी। अब लाखों में से मुश्किल से 1000 रामसनी होंगे, थोड़े रामसनी थोड़े हैं। उन हजारों रामसनी में वो भेद को जानने वाले बहुत कम होंगे, भेद को जानने वाले बहुत कम होंगे। फिर अनुभव करने वाले बहुत कम होंगे, जिसको अनुभव होता है ऐसे बहुत कम। ऐसे तो कोई 1000 कोई एक मिलेगा जिसके कोई श्रुत शब्द का मेल हो गया, अनुभव हो गया। वो ऐसे समझाते हैं महाराज, कहते राजा जैसे अनंत जीवों में ये मनुष्य थोड़े हैं, उन थोड़े से मनुष्यों में ये मेरे भेद को जानने वाले थोड़े हैं। और जिसको भेद मिल गया वो थोड़े, क्यों बिरला नर होए मोक्ष को जानन हारा। फिर मोक्ष में जानने वाले भी बिरले ही होते हैं। कोई 1000 में कोई 1-2 ऐसा होता है जो मोक्ष में जाता है। अभी एक रीट की परीक्षा आई थी ना, जिसमें नौकरियां कितनी थी हमारे साहब बताते हैं, कोई 1500 नौकरियां, कितने 15 लाख जन कितने स्टूडेंट बैठे, बताओ 15 लाख। ऐसे ही महाराज जी राजा को समझाते हैं, राजा मेरे भेद को जानने वाले बिरले ही हैं, फिर मोक्ष में जानने वाले भी बिरले ही हैं। मोक्ष में जाने वाले करणी करे अनेक ताय को अंतन पारा। करणी करे अनेक, कि करणियां करने वाले तो अनंत हैं, ये सभी लगे कुछ न कुछ करते हैं। कोई अपने व्रत में लगा हुआ है, कोई अपने तीर्थों में लगा हुआ है, कोई अपने ये घवन में लगा हुआ है, कोई कर्मकांड में लगा हुआ है। सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ठीक है, कोई एक राधा कृष्ण कहे, कोई एक सीताराम, कोई राधे राधे कह रहा है, तो कोई सीता सीताराम कह रहा है, कोई एक राधे कृष्ण कहे और कोई एक सीताराम, और कोई कोई शिव शिव कह रहा, कोई ले दे विष्णु को नाम, कोई ले दे विष्णु को नाम, इन्हें सत्सायब जाने, अल्लाह फकीर तत्व नाम न जाने। तो संसार में सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, अपना कल्याण समझ करके, कल्याण मान करके सभी करते हैं। जो सूर्य भगवान को अर्घ देता है वो भी कहता है कि मेरा तो कल्याण हो जाएगा अर्घ देने से, अर्घ देने से। तुलसी पे जल चढ़ा रहा है तो वो भी विश्वास करता है कि मेरा तो जल
तुलसी पे जल चढ़ाने से कल्याण हो जाएगा। तो लगभग सभी लगे ही हैं, करने करे अनेक, सब अपनी अपनी कर्तव्य लगे हैं। ताए कुवंत न पारा, सुखराम कह सुन ज्ञान को मेरो बिरही हो। महाराज राजा, ये करने वाले अनंत हैं, लेकिन मेरो बिरही और मेरा ज्ञान है ये बहुत बिरही जगह। और ज्ञान घर घर फिरे क्यों 84। और जैसे ये 84 ढोल जैसे जानवर होते हैं ना, घूमते रहते हैं, सब जगह घूमते रहते हैं, ऐसे और ज्ञान तो हर जगह सब जगह मिलेगा, लेकिन एक केवल ज्ञान दिल्ली जगह पर होता है। तो चिंतामण कल वृक्ष है फिर पारस तुम तोए, यहाँ लग समझे जगत अशनि कर जन कोय। सुन परचा होई नजर देखे नर नारी, होण काल लग भगत नार नर लागे प्यारी। सुख रामदास फल अमर में क्यों कर समझे लोए, क्यों सुन मेरा ज्ञान को वेद न जाने कोय। चिंतामण कर वृक्ष पारस तुम तोए। महाराज जी समझाते हैं कि चिंतामणि को परीक्षा करने वाले मिल जाएंगे, कल वृक्ष की जानकारी जिनको होती वो मिल जाएंगे, पारस को भी परखने वाले मिल जाएंगे। सुन परचा होए नजर देखे नर नारी, यूं होण काल लग भगत नार न लागे प्यारी। महाराज संत राजा, जो होण काल तक की भक्ति है उसको तो सभी जानते हैं, ऐसे पारस को सभी जानते हैं कि सुंदर कहा कि अगर पारस में लोहा लगा देंगे तो सोना बन जाएगा। उसमें हमको सुना है हमने कि ऐसा चमत्कार हो जाता है कि पारस से लोहा लगाते सोना हो गया तो पारस है, नहीं तो पारस नहीं है। ऐसी होण काल की भक्ति है, होण काल की भक्ति करने वालों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, चमत्कार दिखाने लग जाते हैं और दुनिया भी उनको मानने लग जाती है। साजन किया सिद्धाई जागे, करामात फल पावे, बुरो बोलो काओ को वंचित कर लड़का जाए। साधन करने से सिद्धाई करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि आने से चमत्कार दिखाने लग जाते हैं। तो चमत्कार दिखा के दुनिया उनको नमस्कार करती है, और चमत्कार कोई नमस्कार है। ये क्यों होण काल भगत नार न लागे प्यारी। महाराज जी समझाते राजा, ये होण काल की भक्ति तो सभी को अच्छी लगती है, सुखराम दास फल अमर में क्यों कर समझे लोग। अब अमर फल में कैसे समझेंगे? जैसे लोग अमर फल को नहीं जानते हैं या उनको अमर फल की परीक्षा नहीं है, ऐसे ही मेरे ज्ञान की भी वेदों को जानकारी नहीं। वेदों को पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले मेरे ज्ञान को नहीं जानते हैं। यहाँ तक मालूम कह दिया, वेद ज्ञान है। वेद गाय पूगे नहीं, क्रिया करने जाए, रलंकार को लोग सुस्कुदे माय मिलाए। वेद गाय पूगे नहीं। महाराज जी समझाते, मैं जिस परम तत्व की बात कहता हूँ उसको तो ये वेद को जानने वाले, वेदों को पढ़ने वाले भी नहीं पहुँच सकते, और कर्म करने वाले तो ये वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। निरंकार की लोग सुस्कुदे माय मिलाए। जिस परम तत्व को मैंने जाना है उस परम तत्व को कौन जानेगा? जिसको निरंकार का भेद मिला है, निज नाम का भेद मिला है, वो तो समझ सकता है। अमर पद में, अमर लोक में, सुखराम दास फल अमर में क्यों कर समझे लोग, क्यों सुन मेरा ज्ञान को वेद न जाने। अमर जड़ी अमर पल इमरत ताय न जाने लोए, वो लगमा खावे सो खावे परत न लेवे कोई।
ऐसी भगत हमारे जग में समझ हाथ नहीं आवे। या तो बात ब्रह्म सोई आगे अर्थ कौन विद लागे। राम जगत के गोचरे रतन पारस पर के आए। संक्रामण कल वृक्ष आगे बुद्ध न कोई। कंचन की भगत में सब जग समझे आए। फिर पारस की जान से बिरला सा जग माए। सब चीजों की परखी और आगे लग जाने। चिंतामण कल वृक्ष परख कैसी विद्याणे। सुखराम ग्रंथ कोटा कथ्या धूम न पावे कोय। ब्रह्म लगे भक्ति अर्था कर ले जोय। कंचन लगी भक्ति में सब जग समझे। एक ऐसी भक्ति है सोने कंचन जैसी भक्ति है। जैसे कंचन में सब समझते हैं ऐसे ही वेदों में सब समझते हैं। फिर पास लग जान से बिरला शब्द है। सब चीजों की परख और आगे लग जाने। चिंतामण कल वृक्ष परख कैसी भी जाने। सुखराम ग्रंथ कोठा कथ्या रूम न पावे कोई। ब्रह्म लगरी भक्ति अर्थात कर ले जोय। महाराज जी समझाते हैं राजा कि ब्रह्म तक की जो भक्ति है इसको तो लगभग लोग जानते हैं समझ लेते हैं। लेकिन ब्रह्म से आगे की भक्ति है उसको ये नहीं जान सकते। ब्रह्म और पार ब्रह्म की भक्ति तो सभी जानते हैं। लेकिन पार ब्रह्म से आगे आनंद ब्रह्म की भक्ति है उसको ये ग्रंथों को पढ़ने वाले नहीं जानते हैं। सुखराम ग्रंथ कोठा कथ्या रूम न पावे कोय। ब्रह्म लगरी भक्ति अर्था कर ले जो। देखो महाराज जी ने एक शब्द कहा ना, लाख बात जग की सुने मेरो एक विचार। सुखराम लाख की गत हुए देख शब्द मेरो बधार। जगत की लाख बात कर रहे। देखो अपनी टीवी में सुबह से लेकर के शाम तक हजारों संत ज्ञानी विद्वान कोई गीता पर बोलता है, कोई भागवत पर बोलता है, कोई शास्त्र पर बोलता है, कोई रामायण करता है, कोई भागवत करता है। सुनते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा विद्वान दिखाई देते हैं। लेकिन उनके मुख से आपको वेद की बात नहीं मिलती है। उनको वेद की बात नहीं मिलती उनके मुख से कि भजन कैसे करना चाहिए या भजन कैसे करना चाहिए। हमारे जो महापुरुष होते ना कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, इन्होंने कैसे भजन किया, उनके पास क्या भेद था वो बात आपको नहीं मिलेगी। और कहानी के साथ सुनने को मिलेंगे लेकिन भजन की बात, भेद की बात नहीं मिलेगी। क्यों? ग्रंथों को पढ़ने से वो चीज नहीं प्राप्त होती है। महाराज जी समझाते हैं, लिखा है ब्रह्म भक्ति ग्रंथ में, अर्थ ग्रंथो बार पारा निगमो सुवाणी बहुवेद बोले कै मौके ऐसे तेरे लोग। अर्थ गिरंतो बार न पारा बिन ब्रह्म प्रकृति मोखो न द्वारा। निगमो सुवाणी बहुविध बोले। निगम कहते शास्त्र। जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के जानकार हैं और कैमों को ऐसी त्रिलोक तोले कि ऐसे पूरी त्रिलोकी का तोल मोल कर देते हैं। जैसे शंकराचार्य महाराज थे, त्रिकालदर्शी थे, वो भूतकाल वर्तमान भविष्य की बात बता देते थे। शंकराचार्य अग्नि कहता
और पाँच सबे बताया वे शंकराचार्य आगली कहता। पाँच सबे बताया वे जिया मुक्त वेद में होती तो दत्त पास क्यों आया वे। शंकराचार्य आगली कहता। शंकराचार्य आगली पांचली सब बता देते थे। शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्म मरण की कहता, दत्त दिगंबर भोज की नाग वेद छाणिया देता। शंकराचार्य महाराज को हमारे जन्म और मृत्यु को बता देते कि तुम्हारा जन्म कब हुआ तो तुम मरोगे कब। ऐसे त्रिकालदर्शी थे शंकराचार्य, जिनको चारों वेद कंठस्थ थे। तो भी जिया मुकत वेद में होती दत्त पास क्यों आया। जब उनको शंकराचार्य महाराज को दत्तात्रेय महाराज मिले, जब उनको भजन करने का वेद मिला, तब उन्होंने धारण कर लिया और वेदों को ज्ञान को वहीं बंद कर दिया। जैसे उन्हें सुनते ना कि पीपा जी महाराज पहले सगुण भक्ति करते थे। पीपा सु हाजिर हुए रहती और सन में गोहे दर्शन देती। माता से मोक्ष जो होवे तो पी को छोड़ राम क्यों ध्यावे। प्रसंग तो बड़ा है, लेकिन थोड़े शब्दों में चिंतन करते हैं। पीपा जी महाराज देवी की भक्ति करते, देवी साक्षात दर्शन देती थी। एक दिन सपना आया कि वो खाडे में गिर गए और सपने में उसको देवी को बोला, हे देवी मेरे को निकाल, मेरे को निकाल, मेरे को निकाल। थोड़ी देर में आँख खुल गई। आँख खुल गई, देखे सुबह हो गया। अब सुबह हो गया, वो नहाए धोए, उन्होंने अपने महाप्रसाद बनाया और देवी को भोग लगाया। देवी प्रकट हो गई। अब वो पीपा जी कहने लगे, देवी हे माँ ये बताओ, जब मैं रात सपने में खाड़े में गिर गया तो मेरे को क्यों नहीं निकाला। जब तुम आप खाड़े से नहीं निकाल सकते तो यहाँ कैसे निकाला तुम? आपने खाड़े से क्यों नहीं निकाला? तो देवी कहती है, देख मैं तेरे को धन दे सकती हूँ, तेरे को राजपाट दे सकती हूँ। ये खाड़े का मतलब यहाँ से 84 कुंड कि मैं तेरे को जो 84 का चक्कर है इससे नहीं बचा सकती। 84 के चक्कर से तो बचाने वाले गुरु महात्मा होते हैं। जैसे अभी गुरु भाई समझा रहे थे ना, क्षण में दूर की हुए सांसों कि हम तो नहीं देखी 84, अब बिन देखा डर लागे। इतनी अरे सुनो कमला आप लिखो मुखागे। नारद जी गुरु जी के पास जाते हैं, कहते हैं गुरु जी देखो आपको मैंने गुरु बना लिया, लेकिन भगवान ने कह दिया 84 भोगनी पड़ेगी, अब कोई उपाय बताओ। तो कालू की नारद जी को कहने लगे उपाय तो है। उपाय कौन बता रहे हैं? गुरु बता रहे हैं। गुरु कहते नारद जी तुम ऐसा करो, भगवान के पास जाओ और भगवान से कहना कि प्रभु हमने 84 देखी नहीं है, आप लिख करके बताओ। गुरु कहते हैं नारद जी जैसी वो भगवान 84 लिखने लग जाते और लिख देवे तो उनके सामने ही वो लिखी हुई 84 में बस लोटपोट हो जाना, उसे भी उनके सामने भोग लेना। नारद जी को उपाय मिल गया, बड़ा मन में हर्ष हुआ। दौड़ते दौड़ते गए भगवान के पास, कहने लगे प्रभु हम तो नहीं देखे 84 बिन देखा डर लागे। हम तो नहीं देखे 84 बिन देखा डर लागे। और इतनी अर सुनो कमलापति, इतनी अर सुनो कमला, आप लिखो मुख आगे सतगुरु उपकारी। जिण बिगड़ी बात सुधारी सतगुरु उपकारी।
नारद जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमने 84 देखी नहीं है, आप लिख करके बताओ। भगवान लिखने लगे कि भांत भांत पर लिखी धरण पर लौट गए विसराई। अब नारद जी के कहने से विष्णु भगवान लिखने लगे। विष्णु भगवान कहते देखो नारद जी, उंगली जमीन पर उंगली से लिखने लगे, देखो ये जमीन, ये देखो 9 लाख आपको जल में रहने वाले कीट आपको बनना पड़ेगा, आपको ही बनना। 84 भोगनी पड़ेगी आपको। तो 84 है क्या? ये 9 लाख तो जल में रहने वाले कीट, ये आपको बनना पड़ेगा। इसके आगे ये 10 लाख जमीन पर चलने वाले कीड़ा मकोड़ा, उन्हें भी आपको बनना पड़ेगा। कहते हम देखो तीसरी लाइन में 11 लाख पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, ये भी आपको बनना पड़ेगा। फिर कहते देखो चौथी लाइन में देखो ये 20 लाख वनस्पति, 20 लाख प्रकार की, ये भी आपको घास फूस आपको ही बनना पड़ेगा। और कहते देखो पांचवी लाइन में पशुजूण, 30 लाख पशुजूण। पांचवी लाइन में ये पशु 30 लाख प्रकार के पशु जानवर हैं, ये भी आपको बनना पड़ेगा। और कहते देखो छठी लाइन में 4 प्रकार के मनुष्य जाति है, ये भी आपको बनना पड़ेगा। और काउंटिंग कर लो, नारद जी पढ़े लिखे, काउंटिंग करने में क्या देरी। जैसे ही भगवान ने 84 लिखी और लिखते ही नारद जी तो लोटपोट होने लगे। भांत भांत कर लिखी धरण पर लौट गए विसराई। और नारद से नारायण पूछे, आबिद कौन बताई सतगुरु उपकारी। मेरी बिगड़ी बात सुधारी सतगुरु उपकारी। अब नारद जी ने आओ देखा न ताओ, भगवान के सामने जमीन पर लोटपोट होने लगे। भगवान कहते नारद ठहरो ठहरो, क्या करते हो? अरे कहते प्रभु क्या करता हूँ मैं, आपके सामने भोग लूँ, पीछे कब तक भोगता रहूँगा? भगवान बोले नारद जी अरे भले आदमी, बताओ ऐसा तुम्हारा गुरु कौन है जो बातें बातों में 84 काट दी? भले आदमी, ऐसा गुरु जो बातें बातों में 84 काट दी, ऐसे गुरु की तुम निंदा करते हो? कान पकड़ लो, गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से 84 भोगनी पड़ती है, महिमा करने से 84 कट जाती है। इसलिए सुखराम ग्रंथ कोठा कथा निगमो सुमाणी भोगित बोले, कैमुख ऐसी त्रिलोक तोले, अर्थ गिरंतो बार न पारा, बिन ब्रह्म भक्ति मोहन जातवरा। कि बिना केवल भक्ति के मोक्ष होते नहीं। इसलिए सुखराम ग्रंथ कोठा कथ्या रूम न पावे कोय, ब्रह्म लगरी भक्त रे अर्था कर ले जो। अनंत की गिरी परख, अनंत की गिरी परख, कल व्रत लगतूं तोए, एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत परख न होए, कीमत परख न होए। सुन ज्ञान हमारा जे माने आय जगत सोए रहे न्यारा। सुखराम अमीर पीविया हुआ सजीवन होए, यूं समोसु मिलत ही किगन चढ़े कहूँ तोए तो राम। अनंत की गिरी परख, महाराज जी समझाते राजा, जैसे हम अनंत प्रकार की चीज़ों की परीक्षा कर सकते हैं, जैसे हम कल वृक्ष की परीक्षा कर सकते हैं। कल वृक्ष की परीक्षा क्या है भाई? कल वृक्ष के नीचे जाओ और चितमन करो, अरे मनोकामना पूर्ण हो गई तो कल वृक्ष परीक्षा हो गई। और एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत परख न हो भाई। कल वृक्ष की तो परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन अमर जड़ी की परीक्षा कैसे करोगे?
उसकी परीक्षा नहीं कर सकते। जो मन हंसाए जो सोहरे न्यारा सुखराम अमीर पीलिया हुआ सजीवन हो। महाराज जी समझाते हैं कि जिसको अमृत पीने को मिल जाता है वो अमर हो जाता है। ऐसे ही मेरे ज्ञान को धारण करने से उलट करके गगन में चढ़ जाता है। महाराज जी की ज्ञान एक विशेषता है कि जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, जिसके सुर शब्द का मेल हो जाता है, तो उसकी ध्यान वृत्ति धीरे धीरे शून्य की तरफ जाने लग जाती है, गगन की तरफ। तो धीरे धीरे ध्यान में निराकार में प्रवेश होने लग जाता है, और जो निराकार प्रवेश कर जाता है उसकी मोक्ष हो जाती है। निराकार आकारी को सेविया गर्भ तापने जाए और जन सुखिया निराकार छिन्न देत मिटाए। जो निराकार प्रवेश करने लग जाते हैं, जो ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, वो तो अमर हो जाते हैं। और जो करणी कर्म कांड में लगे हुए हैं तो संसार में आकर के सुख भोगते रहते हैं, सुख भोगते रहते हैं। तो सुखराम अमीरस पीमिया मुआ सजीवन होए युवा समोस मिलत के जीवन चढ़े कहूँ तो अष्टदात का पार को जग में कौता गोई हीरे लंका पार को द्यूतों कर ले जोई द्यूतों कर ले जोई पारक कर सलग होई चिंतामण कर बचता लग जाने कोई सुखराम दास अमर जड़ी अमर फल दे कोई तो पारक नर क्यों गए शोभित कहिए मोय बोलो राम। देखो सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा विठलराव को तरह तरह से उदाहरण देकर के समझाते हैं। महाराज जी कहते राजा संसार में 8 प्रकार की धातु है, तो 8 प्रकार की धातुओं को जानने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अमर जड़ी को जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे ही और ज्ञान को धारण करने वाले, जानने वाले, सुनने वाले, समझने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन केवल ज्ञान को जानने वाले तो कोई बिरले ही होते हैं। हीरे गण से पर ही पार सन लो लाए चिंतामण की पार किया चितवन कर नर आए चितवर कर नर आए सबकी पारक होई इमृत फल की परख कौन बिद कौने मोई सुखराम कहियो जगत सुनु मेरी परख न होए और संत तू परख ले जे अर्था में होए। हीरे गण की परख पार समझ लाए। महाराज जी समझाते राजा लोग हीरा की परीक्षा कर सकते हैं गण के द्वारा। कोई अगर हीरा मिल गया है उसकी परीक्षा करना है, क्या करें परीक्षा है गण लेकर के कूटो, अब गण से नहीं टूटे तो हीरा, और बिखर गया तो हीरा नहीं। पारस हो जाए, पारस की परीक्षा लोहा लगाने से सोना बनेगा तो पारस। चिंतामण की परख का चिंतन करने आए। चिंतामण की परीक्षा क्या है कि वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाथ में चिंतन करते ही यदि चिंतामणि को लेते ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चित्तमय करे नाराय सबकी पारक हुई, सब चीजों की परीक्षा कर सकते हो, लेकिन अमर फल की कैसे परीक्षा होगी? अमृत की कैसे परीक्षा करोगे? जैसे कोई अमर फल की परीक्षा नहीं कर सकता, ऐसे कोई मेरे ज्ञान को हर कोई नहीं समझ सकता। और संत को परख ले। संसार में और संतों को तो परख सकते हैं कि वो 3 लोग का ज्ञान देते हैं, कर्म कर्म कांड सिखाते हैं, उनका तो ज्ञान फिट हो जाता है। लेकिन मेरा ज्ञान जल्दी लोगों के जीवन में फिट नहीं होता है। एक चरण और बोलते हैं, हीरे लकी पकत आत्मा इंद्रिय सारो आपार जो होए और कुछ नाय विचारो पार्थ लकी पकत विष्णु लग परचा देवे चिंतामणि पर ब्रह्म सर्व युग में डर लेवे सुखराम कहे या भगत रे यूं परख सके नहीं कोई अमर फल परख ले तू यहाँ की परख न होए। महाराज जी समझाते हैं हीरे लकी परख आत्मा इंद्रिय सारो, भाई अपने इंद्रियों को वश में कर ले, संयम से रहते हैं और
ध्यान करते, चिंतन करते परमात्मा का। तो ये भक्ति कैसी है? हीरे जैसी भक्ति है। पर पारस की भक्त है, विष्णु लग पर्चा देवे। और विष्णु भगवान भक्ति कैसी है? पारस जैसी। जैसे पारस में गुण है, लोहे को सोना बना देता है, ऐसे विष्णु भगवान की भक्ति करने से पर्चे आ जाते हैं, पर्चे दिखने में आ जाते हैं, रिद्धि सिद्धि आ जाती है। और चिंतामणि परब्रह्म संतुक मीटर ले ले। और चिंतामणि की भक्ति कैसी है? परब्रह्म की भक्ति सर्व दुख मीटर ले ले। सुखराम कैया भगत रे यूं परख सके नहीं कोई। ये अमर फल परख ले तो या की परख ना होए। चिंतामणि परब्रह्म सर्व दुख मीटर ले ले। सुखराम कैया भक्त रे यूं परख सके नहीं कोई। जी अमर पद परख ले तो या की परख ना, तो यहाँ की परख होए। महाराज जी समझाते हैं, जैसे कोई अमर फल की परीक्षा कर लेता है, कोई होता है कोई लाखों में ऐसा, कोई करोड़ों में अमर फल की परीक्षा कर लेता है। ऐसे ही कोई करोड़ों में भी एक ऐसा जिज्ञासु होता है जो मेरे ज्ञान को समझ लेता है, जुड़ जाता है। इस तरीके से महाराज जी राजा पीटर राव को समझाते हैं। आगे का प्रश्न कल श्रवण करेंगे। दिन गुरु परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, राम गुरुदेव जी महाराज, सद्गुरु मानी जी महाराज। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर राम भजन करेंगे। प्रेम भाई जी के द्वारा एक भजन सुनेंगे और थोड़ी देर भजन